Hello guys, once again I come back with another video which is the second part of noun. Before starting this lesson I would like to read a quote. बुझी समा भी जल सकती है, तूफानों से कश्ती भी निकल सकती है। बुझी समा भी जल सकती है, तूफानों से कश्ती भी निकल सकती है। हो के मायूस यूं ना अपने इरादे बदल, हो के मायूस यूं ना अपने इरादे बदल, तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है। तो एक बार सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है ब्राइट स्टार इंग्लिश क्लासेस में। सो गाइज, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नाउन का सेकेंड पार्ट। तो देखिएगा, कल हमने पढ़ा था यहाँ तक मैन ऑफ मीन्स तक हमने पढ़ लिया था, जिसका क्या मतलब होता है, रिच पर्सन। ओके, तो यहाँ से आगे हम पढ़ते हैं आज। देखिएगा, ये हमारा नियम है, रूल्स है, एक रूल है यहाँ पर, नाउन सिंगुलर ऑलवेज। जो नाउन ऑलवेज सिंगुलर रहते हैं वो क्या क्या है? मैटेरियल नाउन हमेशा सिंगुलर होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन सिंगुलर होते हैं, और नेम ऑफ एनी सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट का नाम जो होता है वो एक सिंगुलर फॉर्म में होता है। तो देखिए, मैथमेटिक्स है यहाँ पर। मैथमेटिक्स इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। जैसे मैथमेटिक्स इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, ठीक है। स्टार्स इज अ कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट, ये स्टेस्ट है, ठीक है। पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम, पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम। देखो, सबके लिए मैथमेटिक्स के लिए क्या है, ईज आया, स्टेट्स के लिए ईज आया, पॉलिटिक्स के लिए ईज आया, राइट है यहाँ तक। आगे देखिएगा, अब इसका रूल क्या कहता है। देखो, अगर जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उन सब्जेक्ट के साथ पोजीशन को शो हम नहीं करते हैं, तब तो क्या आता है, उसके साथ सिंगुलर फॉर्म आती है। तब क्या आती है, सिंगुलर फॉर्म आती है। लेकिन जैसे ही हम उसके साथ पोजीशन जोड़ देते हैं, पोजीशन को शो कर देते हैं, तो फिर इन सब के साथ जो है ना, जितने भी सब्जेक्ट होते हैं इनके साथ सिंगुलर वर्ब का कुछ काम नहीं रहता है। पोजीशन क्या क्या होते हैं, देखिए, जैसे कि माई है, अवर, योर, हिज, हर, देयर, ठीक है। या किसी नाउन या किसी सब्जेक्ट के आगे पजेसिव साइन लग जाए, पजेसिव साइन लग जाए, जैसे पजेसिव साइन होता है ये, इस तरीके से। ओके, तो एग्जाम्पल देखते हैं। देखिएगा, एग्जाम्पल देखो, योर फिजिक्स हैज़ प्रूव्ड योर रॉन्ग कंसेप्ट। अब देखो, योर फिजिक्स, अब यहाँ पर फिजिक्स से पहले क्या लग गया, पजेसिव हमने जोड़ दिया यहाँ पर, ठीक है। पजेशन आ गया यहाँ पर, तो हैज की जगह पर क्या आएगा, हैव आएगा। ओके, आवर स्टेट्स, देखो यहाँ पर क्या, आवर स्टेट्स आर नॉट सफिशिएंट टू रिवेल दिस। अब देखो, स्टेट से पहले क्या लग गया, आवर लग गया, मतलब पजेसिव आ गया। जब जैसे जैसे पजेसिव आ जाता है तो क्या हो जाता है वहाँ पर, फिर प्लूरल वर्ब का हम काम करने लगते हैं। क्योंकि रूल हमारा ये कहता है कि अगर सब्जेक्ट से पहले किसी भी प्रकार का पजेसिव है तो हम क्या लगाएंगे, वर्ब प्लूरल ही लगाएंगे। ओके, अब देखो यहाँ पर पजेसिव साइन दे रखा है, राहुल्स पॉलिटिक्स, ठीक है, डज नॉट इफेक्ट एनीवन। मतलब यहाँ पर पॉलिटिक्स का मतलब ट्रिक्स से आ रहा है, मतलब राजनीति ट्रिक से एक ही बात होती है। बार मतलब कहने का यहाँ मतलब यही है कि कुछ भी है, अगर पॉलिटिक्स हो या तुम्हारा मैथमेटिक्स हो या फिजिक्स हो या साइंस हो, ETC कुछ भी हो, सब्जेक्ट का अगर नेम होता है उससे पहले अगर पजेसिव साइन है या पजेसिव एडजेक्टिव है तो वहाँ पर हमें प्लूरल वर्ब का ही यूज करना होता है। ओके, आगे देखिएगा, अब देखिएगा, कुछ सिंगुलर फॉर्म वाले नाउन होते हैं, जैसे नॉलेज, न्यूज़, इंफॉर्मेशन, पोइट्री, सीनरी, फर्नीचर, लगेज, बैगेज, ठीक है, पेपर, मशीनरी, ब्रीड, एडवाइस, ठीक है, एविडेंस है, वर्क, इक्विपमेंट, कास्ट, प्राइस, ETC। अब देखिए क्या है, ये जो सारे वर्ड्स हैं ना, ये क्या हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होते हैं। किस में होते हैं, सिंगुलर ही फॉर्म में होते हैं दिखने में, ठीक है। अब देखिएगा क्यों होते हैं सिंगुलर फॉर्म में, कैसे होते हैं। दे लेफ्ट देयर लगेजेस एट होम बाई अ मिस्टेक। अब क्या है ना, अब देखो यहाँ पर लगेज आना चाहिए था तो यहाँ पर लगेजेस कर दिया। वो क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है, ऐसे अक्षरों में, ऐसे शब्दों में वो क्या जोड़ देता है, एस जोड़ देता है। क्या जोड़ देता है, वो एस जोड़ देता है। जहाँ वो मिस्टेक हो जाती है वहीं पर एरर बन जाता है, लगेज में एस नहीं आता है, ठीक है। अब जैसे मिस्टेक से पहले क्या आया, मिस्टेक से पहले इन्होंने ए लगा दिया, आर्टिकल, जिसका यूज हम नहीं कर सकते। मिस्टेक से पहले ए का यूज नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि मिस्टेक क्या है, एक
अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन से पहले हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं, जब तक उसको क्या ना बना लिया जाए, जब तक उसको पार्टिकुलर ना बना लिया जाए, ठीक है। अब देखो फर्नीचर्स आए गए यहाँ पर, तो फर्नीचर में कभी ऐसा नहीं लगता है, फर्नीचर्स नहीं होता है, वो फर्नीचर होता है, और वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर आती है उसके साथ, राइट। तो हैव गलत है इसके साथ, और फर्नीचर में एस नहीं आएगा, ओके। अब देखो माई फादर गेव मी मैनी एडवाइस, तो देखो एडवाइस क्या है ना, ये एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो अनकाउंटेबल नाउन से पहले मैनी कैसे आ जाएगा, मैनी किससे पहले आता है, मैनी हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट जो होते हैं, प्लूरल ऑब्जेक्ट जो होते हैं या सब्जेक्ट होते हैं, प्लूरल नाउन जो होते हैं उनसे पहले आता है, वो भी काउंटेबल। तो एडवाइस के लिए आ लॉट ऑफ एडवाइस कह सकते हो आप, या मैनी पीसीस ऑफ एडवाइस कह सकते हो, ठीक है। आ लॉट ऑफ एडवाइस या मैनी पीसीस ऑफ एडवाइस या लॉट्स ऑफ, ठीक है। इन मैन मतलब एडवाइस के लिए हमें ये वर्ड यूज करने होते हैं, ओके। अब देखो एडवाइस, एक एडवाइस तो नाउन होता है और एक एडवाइस वर्ब होता है, तो ये भी बहुत ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि फिल इन द ब्लैंक में या आपके कॉम्प्रिहेंशन पार्ट में हम समझने में गलती कर जाते हैं क्लोज टेस्ट में। जिसमें सी ई लास्ट में आता है वो क्या है, सलाह है, और जिसमें एस ई लास्ट में आता है वो सलाह देना, मतलब ये नाउन है और ये वर्ब है आपकी, ओके। अब देखो मैनी के बाद कोई भी अगर नाउन आएगा तो वो क्या होगा, प्लूरल होगा। जब मैनी कहीं आ जाता है तो उसके आगे क्या होना चाहिए, प्लूरल ही होना चाहिए। देखो रोहित गेव मी 5 ब्रेड टू ईट, ठीक है, रोहित गेव मी 5 ब्रेड टू ईट। अब यहाँ पर देखिएगा ब्रेड, ब्रेड के पहले, अब ब्रेड क्या है ना, ब्रेड को हम कैसे गिनते हैं, ब्रेड को भी एक हम अनकाउंटेबल नाउन में गिनते हैं, ठीक है। तो ब्रेड के पहले भी हम किसी भी प्रकार का एडजेक्टिव नहीं लगाते हैं, मतलब जो हमारा एडजेक्टिव होते हैं, जो 5 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, ये सब क्या होते हैं, एडजेक्टिव की श्रेणी में आते हैं, ठीक है, डिटरमाइनर बोलते हैं इनको। तो देखो ब्रेड से पहले क्या आएगा, या तो हम 5 स्लाइसिस ऑफ ब्रेड बोल सकते हैं, 5 पीसीस ऑफ ब्रेड बोल सकते हैं, 5 लोब्स ऑफ ब्रेड बोल सकते हैं, ठीक है। तो ब्रेड के पहले भी हमें ये चीज़ें लगानी होती हैं, ब्रेड से पहले भी हमें ये चीज़ें लगानी होती हैं, ओके। अगर ब्रेड को प्लूरल फॉर्म में लिखा जाना है तब, ठीक है, समझ गए। अब देखिएगा ऐसे देखो यहाँ पर लकड़ी के लिए दे रखा है, अगर मानो लकड़ी की बात चले, अगर लकड़ी की बात चलती है तो लकड़ी के लिए भी लोगो वुड बोलते हैं, ठीक है, लकड़ी के टुकड़े। अब देखिएगा आगे, अनकाउंटेबल नाउन से पहले, अनकाउंटेबल नाउन से पहले ए एन या न्यूमेरिकल डिजिट यूज़ नहीं करते हम। जब अनकाउंटेबल नाउन की बात चलती है तो उससे पहले हम ए एन या न्यूमेरिकल डिजिट यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे टू वर्क है, तो देखो अनकाउंटेबल नाउन से पहले टू कैसे आ जाएगा भाई, है ना। 2 पीसीस ऑफ वर्क कर सकते हैं, कर सकते हैं जी। अब देखो यहाँ पर क्या है, आई हैव रीड सम प्लेज एंड मैनी पोइट्रीज। अब देखो यहाँ पोइट्री की बात चल रही है, तो पोइट्री में कभी हम एस नहीं लगाते हैं, ओके, पोइट्री में कभी भी हम एस नहीं लगाते हैं, और पोइट्री के पहले मैनी भी नहीं आएगा, ठीक है, पोइट्री ही आता है वो। लेकिन पोएम से पहले मैनी आ जाता है, क्योंकि पोएम क्या होता है ना, पोएम तो एक काउंटेबल नाउन है, ठीक है। तो पोएम से पहले हम नाउन ये मैनी लगा सकते हैं, मैनी पोएम बहुत सारी कविताएं, लेकिन पोइट्री से पहले मैनी का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। मैनी पोइट्री भी नहीं होता है, क्या होता है, ओनली पोइट्री ही होता है, ठीक है। आगे देखिएगा, नाउन प्लूरल ऑलवेज, जो नाउन हमेशा क्या रहते हैं, प्लूरल फॉर्म में होते हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। देखो प्यूपिल है, अब प्यूपिल आप कहीं भी लिख लीजिए, प्यूपिल के साथ वर्ब हमेशा कैसी लगती है, प्लूरल लगती है। कैटल है, जेंट्री है, ठीक है, ब्लॉगिंग्स है, ठीक है, इन्फेंट्री है, कैवलरी है, पेसेंट्री है, पोल्ट्री है, ठीक है, पोल्ट्री। अब क्या है ना, देखो जो प्यूपिल है, प्यूपिल क्या है ना, लोग होते हैं, प्यूपिल माने लोग, बहुत सारे लोग, कैटल माने पशु होते हैं बहुत सारे, ठीक है। ऐसे इन सबके साथ क्या होता है, हम प्लूरल वर्ब का ही यूज करते हैं, ओके। जैसे देखो द कैटल वर ग्रेजिंग इन द ग्रास लैंड या मीडो, ग्रास लैंड को ही मीडो बोलते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या गलती है, कैटल में गलती कर रखी है इन्होंने, कैटल में एस नहीं आएगा, ओके, ठीक है। वर्ड तो यहाँ पर ठीक है, क्योंकि कैटल, अब कुछ लोग क्या सोचते हैं ना कि कैटल जो है ना ये सिंगुलर फॉर्म में लिखा हुआ है, CATTL, कैटल सिंगुलर है, तो उसके साथ यहाँ वर्ड को काट के सोचते हैं कि वाज वाला ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है, सिंगुलर फॉर्म वाला ऑप्शन ढूंढते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि कैटल क्या है, प्लूरल है, इसके लिए वर्ब भी प्लूरल ही आती है,
पुलिस है, पुलिस के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आएगी, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। पुलिस के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आएगी, इस सबको नोट करते हुए चलिएगा, बहुत काम की चीज़ें हैं ये, ठीक है। आगे देखिएगा, आयशा 5 पुलिस, तो यहाँ पर आयशा 5 पुलिस नहीं कहेंगे हम, आयशा 5 पुलिस मैन बोल सकते हो, राइट। अगर आपको ऐसे कोई सेंटेंस आ जाता है तो आयशा कि मैंने मतलब मैंने 5 पुलिस वाले देखे, तो आप वहाँ पर ये नहीं कहोगे आयशा 5 पुलिस, आयशा 5 पुलिस मैन, ओके। अब देखो आगे, जैसे पैंट है, पैंट, अब पैंट को पैंट्स, ट्राउज़र को ट्राउजर्स, जीन्स को जीन्स, बिलो को बिलोज, ठीक है। ये समझ में आ रहा है। अब देखो एग्जीक्यूटेड क्या होता है, फांसी देना, यानी किसी कार्य को निष्पादित कर देना, ओके। अब देखो पैंट है, तो पैंट को कैसे लिखेंगे हम, पैंट्स लिखेंगे, क्योंकि वो क्या होता है, उसमें 2 चीज़ें होती हैं। पैंट ऐसी तो बनी होती है, ठीक है, ऐसी तो बनी होती है, तो इसमें 2 टुकड़े हैं ना। ऐसे ट्राउज़र 2 टुकड़े होते हैं, जीन्स में 2 होते हैं, ठीक है, ब्लाउज में भी 2 होते हैं, राइट। अब देखो वेयर आर माई ब्लैक पैंट्स, वेयर आर माई ब्लैक पैंट्स, आई परचेज 3 स्पेक्टिकल्स यस्टरडे। अब जो स्पेक्टिकल्स बिल्कुल राइट है। अगर यहाँ पर मैंने देखो आपको पीछे पढ़ाया था पिछली क्लास में, स्पेक्टिकल जो होता है ना, यहाँ से अगर हम इसको एस को हटा दें, एस को अगर हम माइनस कर दें, तो स्पेक्टिकल का अर्थ क्या बन जाएगा, दृश्य। क्या बन जाएगा स्पेक्टिकल का अर्थ, स्पेक्टिकल का अर्थ बन जाएगा फिर ये स्पेक्टिकल्स क्या होता है, स्पेक्टिकल में दृश्य। अगर स्पेक्टिकल्स कर दो यहाँ पर इसका अर्थ बन गया गूगल्स, मतलब चश्मा, समझ गए, ऐनक। तो यहाँ पर ऐनक की बात चल रही है, ऐनक में जो ना 2 डंडियाँ होती हैं, इसलिए उसको प्लूरल में ही गिना जाता है। आई परचेज 3 स्पेक्टिकल, मैंने 3 चश्मे खरीदे यहाँ पर, तो यहाँ तो 3 की बात आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन स्पेक्टिकल्स के साथ भी वर्ब प्लूरल ही यूज होती है, ठीक है। आर्म्स आर गिवन टू द पुअर। अब देखो आर्म्स जो होती है ना, आर्म्स अगर भिक्षा का मतलब भिक्षा की सेंस में आ रही है ना, ठीक है, तो वहाँ पर वो प्लूरल वर्ब में आएगी, ठीक है, कि आर्म्स जो है गिवन टू द पुअर, ठीक है। अब रिचेस हैव विंग्स, अब रिचेस क्या होता है, वेल्थ और फॉर्चून होता है, तो रिचेस क्या होती है, धन, ठीक है। लक्ष्मी हमेशा क्या होती है, चंचल होती है। ये एक जो है फ्रेजल वर्ब है, ठीक है। लक्ष्मी हमेशा चंचल होती है, ओके। तो आगे देखिएगा, इम्बेड्स एसिस आर स्टिल बर्निंग्स, मतलब जो अंगारे हैं या राख जो है अभी तक क्या है, जल रही है, ठीक है। तो इसके साथ भी हमारा प्लूरल वर्ब आता है, ठीक है। आगे या आर्चीव्स पुरालेख होते हैं, आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वेरी गवर्नमेंट, एवरी गवर्नमेंट। जो पुरालेख हैं, पुरानी चीज़ें हैं, वो सभी गवर्नमेंट के लिए क्या है, बड़ी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्रेडेंशियल्स है, ठीक है, हैव देयर ऑन इम्पोर्टेंस, ठीक। अब देखो यहाँ पर क्या, जो क्रेडेंशियल्स है इसका भी हमारा क्या है ना, ये भी एक प्लूरल वर्ब है हमारा, तो इसके लिए हमारा प्लूरल सब्जेक्ट और प्लूरल ही वर्ब आएगी इसके लिए, ठीक है। प्लूरल ही इसके लिए क्या आएगा, पजेसिव एडजेक्टिव आएगा, ऑन इम्पोर्टेंस इन लॉ कोड, ठीक है। अब सराउंडिंग्स है, सराउंडिंग्स ऑफ कश्मीर। अब देखो सराउंडिंग्स के साथ इज कैसे आ जाएगा, क्योंकि कश्मीर की जो सराउंडिंग्स है, चारों ओर की जो चीज़ें हैं वो क्या है, वेरी अट्रैक्टिव, तो ठीक है। यहाँ पर क्या आना चाहिए, यहाँ पर आर आना चाहिए, क्या आना चाहिए, यहाँ पर आर आना चाहिए, ठीक है, आर आएगा यहाँ पर, ओके। अमेंड्स है, अमेंड्स संशोधन होते हैं, आर टू बी मेड चेंजेस, तो यहाँ बिल्कुल राइट है। अगर यहाँ पर आप इज लगा देते हैं तो वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, राइट, समझ गए। इन सारे रूल्स को आप लिखते रहिएगा कॉपी पेन लेकर, तभी आपको समझ में आएगा। ऐसे नहीं आप पढ़ के ऐसे ही चले जाएं तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। अगर आप इसको नोट करते रहेंगे तो आपको याद रहेगा कि क्रेडेंशियल्स के साथ क्या लगना है, सराउंडिंग्स अगर आती है सब्जेक्ट के रूप में तो क्या लगना है, ठीक है। मतलब सारी चीज़ों के बारे में पता लगता रहेगा हमको कि हमें क्या क्या सब्जेक्ट के साथ क्या क्या वर्ब लगानी होती है, ठीक है। यही तो नाउन में यही है मेन, और कुछ नहीं है। अब देखो यहाँ पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, थैंक्स वर गिवन टू ऑल, थैंक्स वर गिवन टू ऑल। जो थैंक्स वर्ड है ना, इसको समझिएगा, थैंक्स सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है, ठीक है, समझ गए। इनफैक्ट थैंक्स को हम सिंगुलर भी लिख सकते हैं, थैंक्स वाज गिवन टू ऑल, थैंक्स वर गिवन टू ऑल यहाँ पर मतलब ग्रामर की जो दृष्टि से देखा जाता है वो यहाँ पर थैंक्स प्लूरल माना जाएगा, ओके। वैसे थैंक्स को हम सिंगुलर भी बोलते हैं, ठीक है, सिंगुलर में ही यूज करते हैं जाते हैं, थैंक यू, थैंक्स, लेकिन थैंक्स को हम प्लूरल में ही गिनेंगे यहाँ पर, राइट। आगे देखिएगा,
द pupils ऑफ पानीपत, द pupils ऑफ पानीपत आर कमिंग टू दिस मोमेंट। अब देखो प्यूपिल है, ठीक है, अब यहाँ पर देखो प्यूपिल दे रखा है, ठीक है। प्यूपिल क्या होता है ना, पीपल तो लोग होते हैं, पीपल मैंने कहा ना पीपल क्या प्लूरल है, क्या है प्लूरल है, और पीपल्स क्या हो गए, ये राष्ट्र है, क्या हो गया, ये राष्ट्र बन गए। पीपल मीन्स होता है कि राष्ट्र होता है पीपल मीन्स, तो यहाँ पर हमारा क्या आना चाहिए, पीपल आना चाहिए। द पीपल ऑफ पानीपत आर कमिंग टू हिज दिस मूवमेंट, जो वहाँ के लोग हैं वो इस आंदोलन में आ रहे हैं, ठीक है। अब पीपल ऑफ पार्टिकुलर, पैलेस, रेस और कम्युनिटी अगर आता है इस तरीके से तो वर्ब क्या, हमारी वर्ब पीपल के साथ तो वैसे भी हमारी वर्ब जो क्या आती है, प्लूरल ही आती है। अब आगे देखिएगा, द इंडियन पीपल्स, और जब पीपल वही खुद में ही एक प्लूरल वर्ड है तो उसके साथ हमें एस लगाने की क्या आवश्यकता पड़ रही है अभी, ठीक है, हमें एस लगाने की यहाँ पर कोई भी नीड नहीं है क्योंकि पीपल ऑलरेडी प्लूरल है, ठीक है, पीपल ऑलरेडी ही प्लूरल होता है, ठीक है, समझ गए। अब देखो द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब इस तरीके से भी लिख सकते हैं, तो क्या होता है प्लूरल ही में ही आता है। अगर यहाँ पर हमें वर्ब चाहिए द पीपल ऑफ इंडिया, तो यहाँ आप क्या लिखना चाहेंगे, इज लिखना चाहेंगे या आर लिखना चाहेंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा, आर आएगा, राइट, यहाँ पर आर ही सही जवाब होगा, समझ गए। तो नेक्स्ट देखते हैं क्या है, नाउन सिंगुलर एंड प्लूरल सेम, जो नाउन सिंगुलर और प्लूरल में सेम रहते हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं। डियर है, अगर डियर आप सिंगुलर लिखोगे तो तब भी डियर आना है, प्लूरल लिखोगे तो तब भी प्लूरल आना है, ठीक है। ऐसे सीरीज है, कमिटी है, स्पाइसीज है, जूरी, फिश, ऑफस्प्रिंग और हेडक्वार्टर्स, इसमें कुछ डिफरेंसेस हैं वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। जो डिफरेंसेस है वो देख लेते हैं, इनका जान लेते हैं। देखो क्या क्या होता है, डियर डियर होता है, ठीक है। अब देखो जो स्वाइन है क्या होता है, सुअर का मांस होता है, स्वाइन क्या होता है, सुअर का मांस होता है। ऑफ स्प्रिंग संतान होती है, ठीक है। और आपका जो इम्पैसिव, इसको जोड़ देने के लिए इम्पैसिव इम्बिस्ट वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। आगे देखिए इनके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा आगे। फिश है, देखो यहाँ पर फिश क्या है, यहाँ पर फिश है, तो फिश को देखो कैसे पढ़ेंगे। अगर देखो फिश एक कैटेगरी की है तो वो फिश है, अलग अलग टाइप की हैं तो वो क्या है, फिशेज हैं, समझ में आई बात। देर आर मैनी फिश इन माई बैग, तो देर आर मैनी फिश, ठीक है। मेरे पास अगर एक कैटेगरी की है तो वो फिश क्या है, सिंगुलर और प्लूरल उसका सेम रहेगा। अगर एक कैटेगरी की है तो सिंगुलर और प्लूरल उसका सेम रहेगा। अगर मेरे पास अलग अलग कैटेगरी की फिश हैं, देर आर मैनी फिशेज इन माई एक्वेरियम, मतलब जो मेरे पास एक्वेरियम है उसमें बहुत सारी फिशेज हैं जो अलग अलग डिफरेंस टाइप की हैं, समझ गए, जो अलग अलग जिनकी जाति है वो अलग अलग डिफरेंस टाइप्स की हो रही हैं, तो उनके साथ हमें फिशेज लगाना होता है, ठीक है। देखो देयर आर मैनी फिशेज इन दिस पॉन्ड, अब इस तालाब में, ठीक है, मैनी फिशेज हैं, ये डिफरेंट हम कर सकते हैं, मतलब ये हम सेंस के आधार पर बोल सकते हैं, क्योंकि हमें सेंटेंस में पढ़ के तो पता ही लग रहा है कि वहाँ पर भाई डिफरेंट वाली हैं या सेम है, बिल्कुल, ठीक है, कैटेगरी उनकी डिफरेंट है या सेम है, ये तो हम सेंस से ही पढ़ सकते हैं। अगर वहाँ मैनी फिशेज, देखो फिश के अगर फिशेज में दे रखा है तब भी वो ठीक है, और फिश में तब भी ठीक है, क्यों, क्योंकि अलग अलग टाइप के लिए फिशेज आता है, वैसे फिश आता है, ठीक है, हम ऐसा अंदाजा नहीं लगा पाएंगे, तो हमें सेंस के आधार पर यहाँ देखना होगा। ओके, आगे देखते हैं। अब देखो कलेक्टिव नाउन में क्या होता है ना, इसमें सिंगुलर जब यूनाइटेड फॉर्म में और जब सबकी थिंग्स सेम हो, जो मैंने अभी दिखाया था ना पीछे, अभी जो हमने ये वर्ड पढ़े थे अभी कि ज्यूरी हो गई, ये जो वर्ड हमारे सिंगुलर और प्लूरल में सेम टाइप के होते हैं उसके बारे में देख लेते हैं। सिंगुलर में कैसे काम करेंगे और प्लूरल में कैसे काम करेंगे। ओके, तो देखिएगा सिंगुलर प्लूरल में कैसे काम करेंगे। अब देखो जब यूनाइटेड फॉर्म में हो, जब सबकी थिंग सेम हो, तो उसके साथ क्या वर्ब लगती है, फिर इज लगती है, मतलब सिंगुलर वर्ब लगती है उसके साथ। कैसी, सिंगुलर वर्ब लगती है। जैसे द ज्यूरी इज यूनानिमस ऑन इट्स वर्डिक्ट, ठीक है। अब क्या यहाँ पर देखो बिल्कुल मिली जुली बात चल रही है, बिल्कुल सब वो एक मत में है, एक मत में है, ठीक है, कंसेंट ऑफ ऑल है, ठीक है, कंसेंट ऑफ ऑल है, तो उनके साथ सिंगुलर वर्ब है। अब देखो जब उनकी थिंकिंग अलग अलग हो जाती है, ठीक है, जब उनकी थिंकिंग अलग अलग हो जाती है, डिवाइडेड हो जाती है, तो कैसे बोलते हैं, द ज्यूरी आर डिवाइडेड ऑन देयर वर्डिक्ट, मतलब अब क्या है ना, लोग सहमत हैं तो प्लूरल होगा, इसलिए वर्ब भी प्लूरल होगी।
अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी। सीधी सी यहाँ पर थिंकिंग यही है। अगर लोग सहमत हैं तो सिंगुलर में आएगा, सहमत नहीं है मतलब वर्ड अगर डिवाइडेड आ जाता है, बट जाते हैं वो अपने अपने विचारों में, तो वर्ड प्लुरल लगनी है। ओके, आगे देखते हैं। देखो, द इंडियन क्रिकेट टीम इज प्लेइंग वेल दीज डेज। द इंडियन क्रिकेट टीम आर डिवाइडेड ओवर द इशू ऑफ कैप्टनशिप। ओके, अब देखिएगा यहाँ पर क्या है ना, देखो 1000 ऑफ रुपीज़, 1000 ऑफ रुपीज़ इज आ हैंडसम अमाउंट, ठीक है। 1000 ऑफ रुपीज़ आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द बैक। अब देखो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होगा अलग अलग, मैंने कहा ना डिफरेंट टाइप्स में अगर आ जाता है ना अलग अलग, तो यहाँ पर वर्ब आर दे दी है। ऐसे यहाँ पर ये अलग है, डिवाइडेड है तो आर दे दी है। सब एक चीज़ में है तो इज है, ठीक है, यहाँ पर इज है। ओके, अब द कमेटी इज स्टेइंग ऑन इट्स फाइनल कंक्लूजन। अब कमेटी पूरी फाइनल कंक्लूजन पर आ गई है, मतलब पूरी कमेटी एक साथ है। देखो यहाँ पर द ऑडियंस आर रिक्वेस्टेड टू टेक देयर सीट्स। अब जो ऑडियंस है वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन अलग अलग रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना अपनी सीट्स के लिए, इसलिए यहाँ पर इस तरीके से ये आएगी। ओके, आगे देखिएगा 100, 1000, लाख, मिलियन, डोजन, पेयर, स्कोर, बिलियन, etc। अब देखो स्कोर कलेक्शन ऑफ 20 थिंग्स, टू स्कोर कलेक्शन ऑफ 40 थिंग्स। समझ गए? अब देखिएगा कैसे इसको काम करता है हमारा। ऐसे एस यूज करेंगे जब हमें एग्जैक्टली पता नहीं कितने नंबर हैं, तो हम एस और ऑफ का यूज़ करेंगे, ठीक है। अब देखो एस को अवॉइड करेंगे जब नाउन से पहले कार्डिनल न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन हो, तो एस या ई एस यूज नहीं करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल देखो कैसे नहीं करेंगे। थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर किल्ड इन कश्मीर ड्यूरिंग स्पेट, ठीक है। अब क्या है ना, यहाँ पर मैंने कहा जब हमें एग्जैक्टली पता नहीं है कितने नंबर हैं, तो हम ऐसे एस का और ऑफ का यूज करेंगे। हमें एग्जैक्टली पता नहीं है, ठीक है। 1000 ऑफ पीपल तो हम कर देंगे क्योंकि डाइड हो गए ना वो, ठीक है। अगर हमें ये मतलब यूज कब, अगर हमें कार्डिनल नंबर का एक्सप्रेशन हो, मतलब वहाँ पता हो 10 डोजन पीपल्स, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे यहाँ पर, फिर हमें उसका यूज हमें नहीं करना है। किसका? एस का यूज हम नहीं करना है, ठीक है। तो समझ गए ना यहाँ पर आप। देखो यहाँ पर मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ। देखो थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर किल्ड इन कश्मीर ड्यूरिंग स्पेट, ठीक है। अब यहाँ पर थाउजेंड्स ऑफ पीपल आया है, क्यों? जब हमें एग्जैक्टली पता नहीं है कितने नंबर हैं मरने वालों के, ठीक है। तो एस और ऑफ का यूज करेंगे हम जब पता नहीं है तो, ठीक है। अब यहाँ पर थाउजेंड्स ऑफ पीपल, सोइयो लोग मर गए, ठीक है। वर किल्ड मर गए इन कश्मीर ड्यूरिंग स्पॉट, ठीक है। तो यहाँ पर हमें पता है नहीं पता है, हमें नहीं पता है, तो यहाँ पर क्या एस नहीं आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो आई परचेज 10 डोजन एप्पल्स। अभी उसने 10 डोजन एप्पल परचेज किए। डोजन से पहले डोजन के साथ में एस नहीं जोड़ते हैं, डोजन को हम एस में ही लिखते हैं, बिना एस के ही लिखते हैं, राइट। आगे देखिएगा द वेरियस एडजेक्टिव और नाउन। देखो कैसे होता है। देयर आर नो स्टूडेंट्स इन द 6th and 8th क्लास, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, अगर इस वाली 8 से पहले, इस वाले 8 से पहले भी हम दा लगा दें, इस 8 से पहले ऑलरेडी दा है, ठीक है। अगर ये द दोनों से पहले लग जाता है, तब यहाँ पर क्या आएगा? आर आएगा, ठीक, क्या आएगा? आर आएगा। देयर आर नो स्टूडेंट्स, फिर सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। फिर सेंटेंस क्या, इज को अवॉइड कर दे और देयर आर नो स्टूडेंट इन द सिक्स्थ एंड द 8th क्लास, तो सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। देयर आर नो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये बनेगा। अगर यहाँ पर इन द 6th एंड 8th क्लासेस हो, द का यूज ना हो, तब यहाँ पर हमें करना होगा देयर इज, फिर यहाँ पर हमें देयर इज करना होगा। क्या करना होगा? देयर इज वाला ठीक होगा। देयर इज नो स्टूडेंट, फिर क्या होगा? जो सब्जेक्ट है, ये नाउन है, ये भी किस में आएगा? सिंगुलर में आएगा। देयर इज नो स्टूडेंट, ओके। तो नाउन प्लुरल होगा अगर दा लगेगा, ठीक है। समझ गए? नहीं समझ गए? देखो अगर द का यूज 6 है और द 8 के पीछे, मतलब 8 के और 6 दोनों के पीछे होता, तो नाउन सिंगुलर होगा, ठीक है। समझ गए?
देर आर मैनी मिस्टेक्स इन द फर्स्ट एंड द लास्ट चैप्टर। अब देखो दोनों से पहले द लगा है तो चैप्टर होगा, चैप्टर्स नहीं होगा। कहने का मतलब ये है अगर द का यूज दोनों से पहले हो जाता है तो नाउन सिंगुलर बन जाता है, एक से पहले होता है तो नाउन प्लुरल रहता है, लेकिन वर्ब का चेंजिंग आती है। ठीक है, अगर यहाँ दोनों के पहले द नहीं आता तो यहाँ पर वर्ब क्या आती, ईज आ जाती, क्या जाती, ईज आ जाती, क्योंकि फिर वो इंडिकेट एक से ही कर रहा है ना। यहाँ पर वर्ब ईज लगा देते जैसे हमने पिछले वाले में देखा। यहाँ पर देखेगा यहाँ पर देर आर। अब देखो यहाँ पर वर्ब आर कब आएगी, जब दोनों से पहले द का यूज होगा, और इज कब आएगी, जब एक से पहले द का यूज होगा, स्टार्टिंग वाले से पहले द का यूज होगा। ओके, अब देखो ये हमने समझ लिया। अब यहाँ पर आ जाते हैं अ हैवी रिंग इज यूज इन द गांधीयन वाज, ठीक है, एंड गोरेजियन एज। अब देखो क्या है ना, यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर सारा रोल क्या है, इस द का है, किसका, इस द का है, और यहाँ जो आने वाला द था उसका है, जो कि यहाँ तो द आ गया है और यहाँ द का यूज नहीं हुआ है। ओके, तो दोनों से पहले अगर द का यूज होगा, दोनों से पहले द का यूज होगा, तब क्या होगा, सेंटेंस बिल्कुल ठीक होगा। कैसे ठीक होगा, समझ गए। अगर दोनों से पहले द का यूज होता है तो वर्ब कैसी आती है, प्लूरल आती है। ठीक है, अगर एक से पहले द का यूज होता है तो वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर आती है। ओके, ठीक है, तो आज यहीं तक एंड कर देते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।